एक मिनट, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा पढ़ाना है। ठीक है। मोशनल ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन और करने हैं उसके ऊपर। जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। ठीक है। एक मिनट, सुनना मेरी बात को। इस वाले में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। जस्ट फार्मूला बेस्ड है। क्या है? फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, एक रॉड है इस तरह से, और ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनवर्ड है। एक मिनट समझना, रुक जाओ। इसको समझो। सबसे पहले, अगर कोई रॉड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली v वेलोसिटी से चल रही है, समझ आ रही ना बात? तो ईएमएफ कितना होगा बैटरी का? बी वी एल के बराबर ना। अगर रॉड की लेंथ कितना है? एल है। ठीक है। तो ये हो गया ईएमएफ। अब बात आती है इसका पोटेंशियल, क्या कहते हैं, बैटरी का टर्मिनल किधर होगा? तो वेलोसिटी की तरफ अंगूठा और फील्ड की तरफ पंजा, और जिस तरफ फिंगर मुड़ेगी उधर क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल। ये बात हो गई। अब एक चीज आप खुद सोचिए, अगर ये किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है ना, ये सर्किट कंप्लीट है, क्लोज सर्किट है, तो इससे करंट निकलेगी। क्या निकलेगी? करंट निकलेगी। और अगर किसी वायर से करंट बह जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये बात आप पढ़ चुके हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। उस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। और उस फोर्स का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो मैग्नेटिक फोर्स होता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल बी। या तो इसको याद रखने का तरीका बिल कह सकते हो, है कि नहीं? तो आसानी से याद रह जाएगा। कितने के बराबर होता है? बिल के बराबर, बी आई एल। ठीक है। अब देखो इसका, अगर आप देखोगे तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स किधर लग रहा है? करंट की तरफ अंगूठा, फिंगर फील्ड की तरफ, हमारी तरफ लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। अब आप देखिए, हकीकत तो यही है कि ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल कैसे सकता है जब इस पे मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ना? तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? धीरे धीरे कम होनी चाहिए। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, तो इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फोर्स अंदर लग रहा है उतना एक्सटर्नल फोर्स बाहर लग रहा है। तो ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ये साथ साथ में कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स का भी आंसर ये है। तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। और जब भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो ज्यादातर चांस है किसका? कांस्टेंट वेलोसिटी का। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो जितना अंदर फोर्स होगा उतना बाहर फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स बराबर होगा किसके? मैग्नेटिक फोर्स के। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, फोर्स की वैल्यू अगर आपको चाहिए कि कितना फोर्स लग रहा है ना, तो यहां से आप, अच्छा ये बताओ, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? वो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ बाई आर होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी वी एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आर। करंट निकल आए। अब यहां पे फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। आई की जगह पे कितना हो जाएगा? वी। ये कितना हो जाएगा? बी। और आई की जगह पे एक बी आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और क्या चीज स्क्वायर होगा? एल। एल स्क्वायर, और क्या बचेगा? वी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आर। ये फोर्स हो गया। अच्छा, एक बात आपको ऑलरेडी पता है, वर्क पावर एनर्जी से पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो आपके पास फोर्स पता ही है ना, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आर ना। क्लियर रहेगा? तो अब तीन बातें याद रखना, ध्यान से सुनना। अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली v वेलोसिटी से चल रही है, तो उसके पास ईएमएफ कितने के बराबर होगा? बीवीएल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दो तो क्या मिल जाएगा? करंट।
और बी स्क्वायर एल स्क्वायर। एक चीज कैसे याद रखोगे कि मतलब फोर्स का फार्मूला जैसे मान लेते हैं कभी भूलने लगे तो एक चीज आप समझिए, मल्टीप्लाई किस में, पावर में बदलने के लिए फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करता है, वेलोसिटी से। तो पावर का जो फार्मूला होगा उससे एक वेलोसिटी क्या कर दो, कम कर दो, तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। समझ आ रही ना बात, क्लियर है। इन दोनों में से एक याद रखना है, अगर फोर्स याद रखते हो तो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर पावर याद रखते हो तो उसमें से एक वेलोसिटी निकाल दो। समझ आ रही ना बात। बाकी ये दोनों तो आपको याद ही है, क्वेश्चन काफी कर चुके हो। समझ आ रही ना बात। इस फार्मूले को लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। As shown in figure, a metal rod, इसको एक मिनट, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसी पे। As shown in figure, a metal rod makes contact and complete the circuit। ये मेटल रॉड जो है इस सर्किट को कंप्लीट करता है। दिस सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतना है, ठीक है, 0.15 टेस्ला। इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ओम, अगर ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 3 ओम। फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से रॉड चलता है तो कह रहा है इस पे फोर्स बताइए कितना है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है तो सीधा बवाल खत्म, फार्मूला आपको याद है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर। आपको हर एक चीज मिलेगी दिया हुआ, 0.15 का होल स्क्वायर, एल कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 100 ना सीधा, तो कितना हो जाएगा 1/2। समझ आ रही ना बात, कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना दी हुई है 2, और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 3 ओम, बस आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना बात। मैंने लेंथ को 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदला है, 50 डिवाइड बाई 100 करते तो 1/2 हो जाता, ठीक है, आसानी से आ जाएगा आंसर। एक कंडक्टिंग रॉड पी क्यू, एक कंडक्टिंग रॉड पी क्यू, ये कंडक्टिंग रॉड है पी क्यू, एक कंडक्टिंग रॉड है ये, ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया Q, जिसकी लेंथ कितना है 1 मीटर, इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ये कितने से मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है। अब कह रहे हैं इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 4 टेस्ला डायरेक्टेड इनटू द पेपर, पेपर मतलब आप समझते हो ना, प्लेन, समझ आ रही हो, डायरेक्टेड इनटू, इनवर्ड है फील्ड। अब कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज इक्वल टू इतना इज कनेक्टेड एज शोन, देन चार्ज पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज आप देखिए, अगर ये फील्ड से परपेंडिकुलर इसके पास वेलोसिटी है तो इसमें ईएमएफ आएगा और करंट बहेगी। अगर ईएमएफ आएगा और करंट बहेगी तो इस पे चार्ज इकट्ठा होगा, तो ये बात गलत है। पहली चीज, चार्जेस जीरो नहीं होंगे, और इसमें से क्या कहते हैं, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। ये भी चलिए देख लेते हैं आप। देखो ये ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से ना, तो सबसे पहले इसका टर्मिनल डिसाइड कर लेते हैं। वेलोसिटी इधर, फील्ड अंदर, ऊपर कैसा पॉजिटिव टर्मिनल, ऊपर बड़ा वाला और नीचे छोटा वाला। करंट ऐसे बहेगी तो इस पे कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे कैसा आ जाएगा नेगेटिव, इन दो में से सही होगा। अब आप समझिए आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटर में आप पढ़े हो क्या होता है CV। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपेसिटेंस तो दिया हुआ है, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरेड, कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरेड। अभी जरूरत पड़ेगी तो 10 की पावर 6 लगा लेंगे, लगा लेते हैं, 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 माइक्रोफैरेड है ना। अब क्या बच रहा है, पोटेंशियल मतलब EMF, EMF क्या हो जाएगा BVL हो जाएगा, BVL, B कितना दिया हुआ है 4 और वेलोसिटी कितना दी हुई है
2 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ कितना दिया हुआ 1, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 80 माइक्रो कूलम। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ए वाले पे कैसा होगा, पॉजिटिव। इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा सही हो जाएगा, समझ आ रही ना बात। ए वाले पे कैसा होगा पॉजिटिव, तो बी वाले पे कैसा होगा नेगेटिव। समझ गए ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट। इस टॉपिक का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पिक्चर नहीं बनी हुई है, बनानी पड़ेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। इस तरह से है, ठीक है। इसकी लेंथ के बारे में दिया हुआ है ना 0.1 मीटर। चलिए साइड के बारे में दिया हुआ है, और इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। इसको ट्राई कर सकते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आज के तीनों क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चल रहा है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी के बारे में कुछ जिक्र है, कितना है, वेलोसिटी ही पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ द लूप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द लूप पूछ रहा है। इधर की तरफ मान लेते हैं ये जा रहा है। तो सबसे पहले एक चीज आप समझिए, अगर वेलोसिटी, एक मिनट सुनना, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो ये वाला वायर और ये वाला वायर कोई ईएमएफ नहीं बनाएगा। सिर्फ ईएमएफ कौन बनाएगा, ये वाला, और जो किसका काम करेगा, बैटरी का काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको निपटा देते हैं। इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर, फील्ड अंदर, तो टर्मिनल किधर होगा, ऊपर। और ये जो टर्मिनल बनेगा ये कितने ईएमएफ का होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, बी वी एल। इसकी लेंथ दी हुई है, कितना मीटर का है, कह रहा है स्क्वायर है ये क्या है, स्क्वायर है। इसकी साइड कितने के बराबर है, 0.1 मीटर। तो एल हो गया कितने के बराबर, 0.1। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड 2, कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई 2, और क्या बच रहा है, वी निकालना है, टर्मिनल बन गया। अब सबसे पहले इस सर्किट को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप देखोगे 3 और 3 का रेशियो कितना आएगा 1, और 3 और 3 का रेशियो कितना आएगा 1। तो ये बीच वाला रजिस्टर काम का नहीं है, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो 3 3 का आंसर कितना आएगा 6, और ये कितना आएगा 6, 6 और 6 का पैरेलल में आंसर कितना आएगा 3 आएगा। अरे 6 और 6 दोनों सेम है ना, 6/2 होगा, कितना आएगा 3। तो यहाँ पे कितने ओम का रजिस्टर हो जाएगा, कितने ओम का, 3 ओम का ना। अब आप देखिएगा यहां से आपको करंट दिया हुआ है, स्टेडी करंट कितना 1, क्या दिया हुआ है,
ये मिली एम्पियर है, इसको हटा देना, 1 मिली एम्पियर ना, तो 1 मिली एम्पियर करंट है। तो करंट के बारे में जिक्र है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, I इज इक्वल टू क्या होता है, EMF बाई R। तो अब मेरे ख्याल से आप कर ले जाओगे EMF बाई R। EMF की जगह पे ये वाली वैल्यू रखना और रेजिस्टेंस की जगह पे कितना हो जाएगा 3, और फिर उसके बाद करंट की जगह पे कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। देखिए मैच कर रहा है ऑप्शन, कौन सा आ रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ लूप भी दिया हुआ है 1 ओम। एक मिनट, रेजिस्टेंस ऑफ लूप भी दिया हुआ है। ये जो लूप में रेजिस्टेंस है वो कितने का है 1 ओम का, तो ये 3 ओम है ही है, साथ में कितना हो जाएगा 1 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 4 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ लूप भी 1 ओम दिया हुआ है ना, तो इस लूप का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम एक और लग जाएगा यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा डी वाला, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ना, हाँ सही है। ये लूप का रेजिस्टेंस 1 ओम है ना, तो लूप इसको सॉल्व करने के बाद इसका 1 ओम रजिस्टर होगा, तो वो किस में होगा इसके साथ सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 4 ओम, और ईएमएफ आपको यहां से मिल जाएगा और करंट आपको गिवन थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से शायद मेंस का है। ठीक है, एक वेक्टर पे मैंने बोला था, वेक्टर पे करा देता हूं, जो फार्मूला पढ़ाया था पहला फार्मूला ईएमएफ का V क्रॉस B डॉट L, उस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं रोटेशनल ईएम। इसमें एक वैरायटी मैं आपको लास्ट में याद दिलाइएगा, मैं होमवर्क दे के जाऊंगा। इसमें फील्ड जितनी हमने की है क्वेश्चन वो कैसा रहा है कांस्टेंट, कैसा रहा है। एक क्वेश्चन हम करेंगे जरूर किस पे, वेरिएबल पे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ये फील्ड कैसी है, ये जो बी है कांस्टेंट है ना, तो एक वेरिएबल का देखना पड़ेगा, देखे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वैसे आने के चांसेस कम है। ठीक है, लेकिन देख लेंगे। यहां तक क्लियर है ना। लिख चुके हैं आप, नेक्स्ट करा दें। इसको मैं हिंट कर देता हूं, आप कर लीजिएगा, वेक्टर बेसिस पे है। कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर प्लेस्ड नॉर्मल टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इतना, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इस वाले से कैसा है ये 4 मीटर नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी लेंथ की, अगर इससे आई और जे सी कैसा है परपेंडिकुलर, तो लेंथ किसमें है के कैप, तो एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेंथ है ना 4 और क्या हो जाएगा के कैप, तो आप यहां पे 4 के कैप के साथ ऐसे जोड़ सकते हो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एल आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दी हुई है, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप, लिख सकते हो आप, 0 जोड़ सकते हो। और आपको ये कौन सा वेक्टर दिया हुआ है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर कितने के बराबर है 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप, ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। अब आप देखिए ये तीनों कब से क्या पूछा है ईएमएफ इंड्यूस, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है V क्रॉस B डॉट L होता है ना, यही होता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा V क्रॉस B, आपको वो मैट्रिक्स वाला तरीका याद है, V क्रॉस B करोगे आप ना, तो यहां पे क्या लोगे I माइनस J और क्या K, पहले V वाला लेना है 4 6
8 आई जे के साथ, और बी वाले में क्या है 2 4 0। इसको सॉल्व करोगे एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर को एल के साथ क्या कर देना, डॉट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और आपका आंसर जो आएगा वो भी मैं बता दे रहा हूं, आप ट्राई कर लीजिएगा। अब क्रॉस बहुत पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा 16 वोल्ट। कितना आएगा 16 वोल्ट। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ईएमएफ जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा 16 वोल्ट। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ना। एक हल्का सा क्वेश्चन देख लीजिए, फिर रोटेशनल ईएमएफ पढ़ाता हूं। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है ना। ओए कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड बताना है। इंसुलेटर नहीं रहेगा, इंडक्टर रहेगा। Inductor of inductance 50 millihenry. When a current of 2 ampere is passed through it, ना। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ एल की वैल्यू कितना है 50 इंटू 10⁻³ और करंट कितना है 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया ना, कितना आ रहा है आपको। हाँ ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये 4 होगा ना। हाँ, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 ना। एक 2 यहां से कट जाएगा और ये तो 100 बन जाएगा। फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, कितना 10⁻⁻7 ना। हेडिंग डालो रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ। ये एकदम मोशनल ईएमएफ ही है, रोटेशनल ईएमएफ, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में, एक मिनट यहां पे वर्ड पे ध्यान देना, सुनना मेरी बात को बढ़िया से समझना। आपसे क्वेश्चन इसके इसके पूछे जा सकते हैं और गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास एक रॉड है इस तरह से, और ये वाला इन जो है हिंज्ड है, ये वाला हिंज्ड है, तो एक चीज आप समझिए, रॉड की लेंथ कितना है, मान लेते हैं एल है। तो अगर रॉड की लेंथ एल है और ये ऐसे घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, इस तरफ घूम रहा है, तो इस तरफ अगर घूम रहा है तो इस तरह से घूमने से ये रॉड कैसी बन जाएगी, बैटरी के जैसी। समझ आ रही ना। तो अगर ये बैटरी के जैसी बन जाएगी तो इसका ईएमएफ क्या होगा। तो दो तरीका है, या तो आप इंटीग्रेशन से पूरा डेरिवेशन करिए, या तो सिंपली एक बात याद रखिएगा, सारे काम आप चल जाएंगे। किसी हिंज से मतलब बंधे हुए से अगर कोई एल लेंथ की रॉड घूम रही है तो इसके ईएमएफ का फार्मूला होता है बी ओमेगा, और कितना होता है एल स्क्वायर बाई 2 होता है, इतना होता है। समझ आ रहे हो। अब कुछ लोग सोचेंगे इससे पहले जब रॉड सीधे चलती थी मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता था, बी वी एल होता था ना। और जब घूमेगी रॉड तो उसका कितना होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर। ऊपर वाला तो मैं जुगाड़ करके बता सकता हूं, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। क्या होता है आर ओमेगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगा एल, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा। समझ आ रही ना बात।
तो यहाँ पे जब इसको रखोगे v की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर ओमेगा, लेकिन ये 2 आता है इंटीग्रेशन से, इससे आता है इंटीग्रेट। तो बस ऐसे रिलेट करने के लिए अगर कभी भूल जाता है आपको तो ये मान यहां से थोड़ा सा हिंट ले सकते हो आप, समझ पा रहे हैं ना। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, किसी हिंज से अगर कोई रॉड घूमती है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई रॉड क्या करती है, रोटेट करती है हिंज से, तो उसका जो ईएमएफ का फार्मूला होगा वो कितने के बराबर होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब बात आती है इसका हायर पोटेंशियल टर्मिनल किधर होगा और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल किधर होगा। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी पे आप अंगूठे को रखिए और फील्ड की तरफ किधर करिए, फिंगर को करिए, किधर आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, जैसे मोशनल का आपने देखा है। तो इधर कैसा होगा बड़ा और इधर कैसा होगा छोटा, समझ आ रहे। अब ये चीज आगे चल के बहुत मदद करेगी। पहले 2 क्वेश्चन इस पे हल्के हल्के कराता हूं मैं, फिर उसके बाद 2 अच्छे कराता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसको कर लीजिए, ठीक। वेलोसिटी की तरफ अंगूठा और फील्ड की तरफ पंजा, जिधर फिंगर मुड़ेगी उधर पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ करने होंगे, इसमें टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अभी मैं बता रहा हूं, 1 मिनट, एक चीज और सुन लीजिए। अगर ये ए है, 1 मिनट सुनना, इसमें प्लस माइनस का भी खेल हो सकता है, उसको समझिएगा आपको। ये ए है और ये वाला इंड क्या है, बी है। तो आप ए से बी जाइए, तो ए से बी जाएंगे तो यही ईएमएफ जानते हैं कैसे लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी। वो केवीएल याद करिए, केवीएल। ए से किधर जा रहे हो, बी जा रहे हो, तो आप पहला पोटेंशियल किसका लिखोगे, ए का, फिर उसके बाद बी का। तो वी ए माइनस वी बी लिखने के बाद पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है ना, तो ये कितने के बराबर होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अगर यहीं पे वी बी माइनस वी ए पूछता, वी बी माइनस वी ए, तो आपका आंसर कितना हो जाता, माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, समझ आ रही ना बात। और मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, बस केवीएल से, ठीक है। लिख चुके हैं आप इस चीज को, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, है नहीं हुआ, हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और बी अंदर की तरफ है। अब यहाँ पे एक रॉड है ऐसे, ये वाला हिंज्ड इंड है, ये वाला हिंज्ड है। अब यहाँ पे देखिएगा, नहीं हिंज्ड वाला, ये वाला करते हैं, ये यहाँ पे सेंटर पे हिंज्ड है ना, सेंटर पे, 1 मिनट रुको, ये सेंटर पे हिंज्ड है और ये वाली दूरी कितना हो जाएगी, L/2, और ये वाली कितना हो जाएगी, L/2 ना। अब इसको सेंटर को मैंने बोल दिया, नाम दे दिया O पॉइंट, और इसको दे दिया A, और इसको नाम दे दिया B। अब आपसे कई तरह का ईएमएफ, इसको इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये आपका सेंटर है ना, जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, एक्सिस है, जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब आप देखिए, मान लेते हैं इसका रोटेशन की डायरेक्शन जो है ऐसे है, इस तरह से, इस तरह से अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे, इस तरह से अगर रोटेट कर रहा है, तो इस तरह से रोटेट करेगा, इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी और इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, समझ आ। तो सबसे पहले इसके टर्मिनल डिसाइड कर लीजिए। इस आधे पोर्शन का टर्मिनल देखते हैं किधर होगा,
बताइएगा। वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर हमारी तरफ होगा, तो इधर बड़ा और इधर क्या हो जाएगा, छोटा। अब इधर वाले पे देख लीजिए, वेलोसिटी किधर, नीचे, और फील्ड अंदर, इसका टर्मिनल इधर, तो इसका टर्मिनल इधर होगा, तो ये बड़ा वाला और ये क्या हो जाएगा, छोटा वाला। ये हो गया। अब देखिए इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ दोनों का लिखते हैं। इसका ईएमएफ कितने के बराबर होगा, बी ओमेगा बाई 2, ये तो नेचुरल है। अब लेंथ की जगह पे कितना है, हिंज से लिया जाता है ना, तो लेंथ की जगह पे कितना है, एल बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाई 4, 4 जा कितना हो जाएगा, 8। ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। अब आप देखिएगा इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, ये कौन सा है, ए है, और ये कौन सा है, ओ है, और ये कौन सा है, बी है। अगर आपसे ए और ओ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, तो आप क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी ओ, और पहले कौन सा टर्मिनल, आप इधर से जा रहे हो ना, ए से किधर जा रहे हो, ओ, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ना, 8 होगा। और अगर आप ओ से भी ए पूछता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐसे देखो, ओ से बी पूछता है, तो क्या हो जाएगा, वी ओ माइनस वी बी, इधर से जा रहे हो ना, तो जो पहले लिखा होगा उधर से जाएंगे, तो प्लस है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछ देता है ए और बी के बीच में बताइए, तो आप क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी। अच्छा एक बात बताओ, ये पहले निगेटिव, तो ये कैसा होगा, माइनस, और फिर ये कैसा होगा, प्लस, और दोनों क्या है, सेम, इक्वल टू क्या आ जाए, 0। तो आपसे बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा किसके बीच में पूछा है। समझ पा रहे हो ना, इसको कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। चलो अगला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप करके एक प्रैक्टिस कर लीजिए। थ्री एल बाई 4 और एल बाई 4 ना, ये वाला टर्मिनल ओ है, और ये ए है, और ये बी है ना। आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, वी ए माइनस वी बी बताना है। बताइए जल्दी से, इस बार 0 नहीं आएगा। ये 3 L बाई 4 है, और ये कितना है, L बाई 4 है, कितना। ओए नहीं, बदतमीजी ना करो, अब छूट देना मतलब इतना ज्यादा ना करो कि फिर। हाँ, उसी डायरेक्शन में ओमेगा, ठीक। पहले आप इसका टर्मिनल डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो टर्मिनल डिसाइड करोगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, इसका किधर हो जाएगा, वेलोसिटी इसका किधर है, ऊपर, और इसका किधर है, नीचे। तो ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, बड़ा, कितना आ रहा है, कितना, हाँ, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4 आएगा आंसर। ये नीचे है, तो इसका टर्मिनल इधर आ जाएगा, बड़ा वाला, और ये छोटा वाला, ये ए, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा इसका ईएमएफ कितना आएगा, बी ओमेगा बाई 2 रहेगा, और एल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16, तो कितना हो जाएगा, 32 एल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, ईएमएफ बी ओमेगा बाई 2, और ये लेंथ कितना है, 3 L बाई 4 का स्क्वायर होगा, तो 3 L बाई 4 का स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 L स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आएगा, 16, और 16 2 जा 32। अब आपको क्या करना है, यहां से जब यहां जाओगे, वी ए माइनस वी बी लिखना है। पहले इसका निगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 32, और ये वाला कैसा होगा, प्लस 9 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 32। ये जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4 ना, यही आ रहा है। हाँ ठीक है।
हो गया ना? दो क्वेश्चन देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट, ये हिंज्ड पॉइंट है, ये वाला, ये वाला हिंज पॉइंट है, ये O है, ये A है और ये B है ना, ये L/2 और ये L/2 और ऐसे घूम रही है ना। अब आपसे पूछ रहा है VA माइनस VB बताइए, VA माइनस VB ये बताना है आपको ना। अब आप देखना, ध्यान से सुनना, इसको कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको हिंट कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा। एक मिनट सुनना, आपका पहले ये वाला रॉड, पूरी रॉड, अच्छा इसके अबाउट निकालना दिक्कत है क्योंकि मैंने सिखाया हिंज रॉड से, हिंज से अगर कोई रॉड घूम रही है एल लेंथ की तो उसका मैंने ईएमएफ निकालना सिखाया है, और इस वाले पार्ट का बोला है जो हिंज से है ही नहीं। समझ आ रही ना वो? तो अब तो मसला हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका पूरे रॉड का निकाल लूंगा, पूरे रॉड का निकालूंगा। तो सबसे पहले अगर वेलोसिटी ऐसे है ना, तो इसका टर्मिनल किधर आएगा, पूरी रॉड का, पूरी रॉड का जब आप निकालोगे तो पूरी रॉड का इधर वेलोसिटी हमारी तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये O होगा और ये क्या होगा, कौन सा होगा, B होगा। अब आप देखिए इसका ईएमएफ कितने के बराबर है, B ओमेगा और कितना, L², इतना हो जाएगा। और ये अगर सही मायने में लिखा जाए ये क्या है, VO माइनस VB है, लिख लिया ना, ये पूरी रॉड का हो गया। अच्छा हिंज से आधे का तो मैं लिख सकता हूं क्योंकि ये इस एंड से है ना, तो आधे का लिख लो, आधे का लिखोगे। अब ये किसके बीच में है, ओ और ए के बीच में। अच्छा इसका किधर होगा, वेलोसिटी ऊपर, किधर होगा टर्मिनल, हमारी तरफ। तो ये ईएमएफ कितना हो जाएगा, ओ से किधर है, ए तक, और ये कितना हो जाएगा ईएमएफ, बी ओमेगा बाई 2 और L/2 का होल स्क्वायर, L² डिवाइड बाई 4, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा L²। और ये जो लिखा हुआ है ईएमएफ ये किसके बीच में है, VO माइनस VA ना, समझ आ रही ना बात? अब आपको चाहिए किसके बीच में, ए और बी। ये किसका ईएमएफ है, पूरे का, पूरे में से इसको निकाल दो ना। अच्छा देखना, इसमें से इसको माइनस करो, एक मिनट इधर देखो, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस V0 होगा और ये प्लस V0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो VA प्लस में आएगा और VB किस में आएगा, माइनस में आएगा। और ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, B ओमेगा L²/2 माइनस B ओमेगा L²/8, कितना आ जाएगा 3B ओमेगा L²/8। बस आंसर हो गया। पहले पूरा निकाला क्योंकि मेरे पास फार्मूला कहां से है, हिंज से, और फिर उसके बाद इसका निकाला, फिर पूरे में से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको VA माइनस VB ही मिलेगा। अगर आप VB माइनस VA पूछे तो क्या लग जाएगा, साइन माइनस लग जाएगा। समझ आ रही ना बात, कर ले जाओगे, यहां तक हो गया ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन देखना।
एक मिनट, ओए रुक जाओ, इसका ईएमएफ बताइएगा नेट कितना आएगा इस रॉड का। ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, ठीक। अब आप देखिए पिछले जैसा, ये मान ले, रुक जाओ अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, एक मिनट। ये मान लेते हैं ओ है और ये वाला इंड ए है और ये वाला इंड बी है, रुक जाइएगा। ए और बी के बीच में ईएमएफ पूछा है, किसके बीच में, ए और बी के। अब यहां पे मामला फंसेगा, और वो मामला क्या फंसेगा कि ए और बी जो है हिंज के अबाउट नहीं है ना, तो फिर वही वाले लॉजिक पे हम पलट करके जाएंगे। हमें हिंज से फार्मूला पता होता है, किससे पता हो, हिंज से। तो एक चीज आप समझिए, अगर मैं इसकी जगह पे एज्यूम कर लूं और इस तरह से एज्यूम करता हूं कि ये वाला जो इंड है, ये वाली एक रॉड है, ये एज्यूम कर लिया, अब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद ये एल है और ये एल है और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 है, तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा, √2l, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये √2l आ गया। अब आप देखिएगा, सबसे पहले मैं निकालता हूं ओ से ए के बीच में, इसके बीच में निकालता हूं, ओ से ए के बीच में। तो ओ से ए के बीच में अगर आप निकालते हो, ये ओ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा, किधर टर्मिनल बड़ा वाला रहेगा, वेलोसिटी ऊपर, फील्ड अंदर, हमारी तरफ बड़ा वाला टर्मिनल और ये छोटा वाला। इसका ईएमएफ लिखिए बी ओमेगा L²/2, सीधा सीधा। लेंथ कितनी है, L है। तो ये कहां से कहां तक निकल आया ईएमएफ, ओ से कहां तक, ए तक। अब इसका लिखते हैं ओ से बी तक, क्योंकि इसमें ए आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा, बी, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा, समझा। तो इसका निकालिए, इसका कितना हो जाएगा बताइए, ओ से बी तक का निकालिए, ओ से बी तक। अच्छा, इसका भी बड़ा टर्मिनल इधर ही आएगा और ये छोटा, ये ओ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी। और ईएमएफ कितने के बराबर, बी ω/2, ये तो रहेगा ही। अब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, 2l। तो 2 में से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, bω/L²। अब आप देखिएगा ये किसके बराबर है, VO माइनस किसके बराबर है, VB। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, VA माइनस VB चाहिए, मान लेते हैं क्या चाहिए, VA माइनस VB। अब देखो किसको माइनस करना चाहिए, किसमें से, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो A कैसा आ जाएगा, अगर इसमें इसको माइनस करते हैं यार, इसको माइनस करोगे तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस VA आ जाएगा, और ये माइनस V0 और ये प्लस V0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से क्या बचेगा, VA माइनस VB बचेगा। अब इधर वाला निपटा लीजिए, पहले किसको लिखना है, bω/L² माइनस कितना हो जाएगा, bω/L²/2। इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, bω/L²/2। बस आंसर हो गया, समझ गए। एक मिनट, लिखने से पहले बताइए, अगर ये 60 डिग्री होता तब एंगल, तो ये L होता और ये दोनों ईएमएफ क्या होते, ये वाला और ये वाला क्या होता, सेम, और सेम होता तो सेम में से सेम घटाते तो कितना आता, 0। तो ए और बी के बीच में ईएमएफ 0 आता। नहीं समझ आई बात, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये एंगल कितना होता, 60, तो ये कितने के बराबर होता, L के बराबर। तो ये जितना ईएमएफ बनाता उतना ये बनाता, और इसी में से माइनस करने के बाद VA माइनस VB आया, तो कितना आता, 0 आता। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए इसको। अच्छा, ये अरे वो ए ही लिखे होंगे, वो लिखा गया है? लिख चुके आप, अगला देखिएगा, फाइंड ईएमएफ एंड करंट, फाइंड ईएमएफ एंड करंट and also draw the graph, draw
the graph between current वर्सेस टाइम ना, ये पूरा टॉपिक है, एक बढ़िया से समझिएगा। और ये रोटेशनल ईएमएफ का आखिरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर आपके पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे एक ऐसे हाफ डिस्क या कुछ ऐसी चीज है, ठीक है, ये लूप है। क्या चीज है? लूप है। अब ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां पे ना। अच्छा ये बताओ, जब ये अंदर ऐसे घूम करके जाएगा तो लूप वाले लॉ से सोचिए आप, अगर ये अंदर जाएगा तो एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। या ऐसे देख लीजिए, फील्ड क्या होगी? ज्यादा हो रही, तो फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज की वजह से क्या बनेगा? ईएमएफ, ईएमएफ की वजह से अगर ये मेटल का लूप होगा तो क्या बहेगी? करंट। तो ये दोनों चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मान लेते हैं, अरे रुक जाओ भैया, एकदम पलटे ही जा रहे हो 2 मिनट रुक जाओ, अभी पलट लेना, ठीक। ये ऐसे है ना। अब ये कितना एंगल घूमा मान लेते हैं, थीटा। कितना एंगल? ओए विशाल, कितना एंगल घूमा? थीटा घूमा। अब थीटा अगर घूमा है तो एरिया, अच्छा फ्लक्स निकालते वक्त सबसे पहली जरूरत जो हमारी होती है वो फील्ड और किसकी होती है? एरिया की। तो इस बार एरिया वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? एरिया कैसा है? वेरिएबल। और मैंने आपको बोला भी है कि अभी लास्ट में जाते जाते किस पे मैं एक क्वेश्चन देके जाऊंगा, फील्ड वेरिएबल। समझ आ रही ना बात? तो देखिएगा ये वैरायटी आपको दिख रही है, एरिया क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूं। अगर थीटा एंगल इसके अंदर है, फील्ड के अंदर, तो कितना एरिया अंदर है? तो आपको ऑलरेडी पता है ये बात कि पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्किल का। अगर ये पूरा लूप होता, सर्कुलर लूप होता, समझ आ रही ना बात, तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता उसके पास। अगर आधा है तो कितना होगा? समझ आ रही ना बात? कितना कितना के बराबर होगा? पाई आर। अच्छा ये कितने रेडियन के बराबर, कितना एंगल ये सबटेंड करेगा एरिया? कितना? पाई ना, कितना? पाई रेडियन। कितना रेडियन? पाई रेडियन। तो अगर पाई रेडियन एंगल है तो इतना एरिया होता है। तो एक रेडियन एंगल पे कितना होगा? एक रेडियन एंगल पे कितना एरिया होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। कितना हो जाएगा? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। एक रेडियन अगर एंगल अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, कितना? एक रेडियन, तो इतना एरिया अंदर होगा। यही हुआ ना मतलब। अगर पाई रेडियन अंदर है तो इसका मतलब कितना है? हाफ, हाफ लूप अंदर है। और अगर एक रेडियन अंदर है तो इसका मतलब आर स्क्वायर बाई 2। एरिया किसके अंदर? ये क्या है? एरिया है ना। ये क्या चीज है? इतना एरिया अंदर है। तो अब एक रेडियन तो नहीं है, कितना रेडियन है? थीटा रेडियन। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल अपॉन टाइम। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था। तो टाइम की वैल्यू हमें पता होती है कि जैसे एक्सिस ऐसे सीधी थी, कितना टाइम चला है वो टाइम की वैल्यू पता करो, तुरंत क्या मिल जाएगा? एंगल। और जैसे ही एंगल पता होगा तो अगर थीटा रेडियन के लिए आपको चाहिए तो कितना एरिया अंदर होगा थीटा रेडियन के लिए? आर स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी। अच्छा ये जो एरिया अंदर है वो कैसा है? वेरिएबल है कि नहीं टाइम के साथ? जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ये थीटा क्या होगा? चेंज होगा। अब आप देखिए फ्लक्स में यहां पे रख लीजिए, बी एरिया कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। ये क्या हो गया? फ्लक्स। और चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ईएमएफ। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1। आ तो गया ईएमएफ। समझ आ रही ना बात? कितने के बराबर होगा? डी आर स्क्वायर
ओमेगा बाई 2। तो एक लॉजिक मिलता है यहां से, एक क्वेश्चन मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर कोई डिस्क और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है तो आप परेशान मत होना, अगर ये सेंटर से इसकी रेडियस आर है और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है तो ये यही होगा बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। समझ आए? कहां से? सेंटर से सरफेस तक। तो ये आधे के लिए ही तो कॉन्सेप्ट था। नहीं समझ पाए? रिलेट करके मैं बता रहा हूं, खाली याद है, अदरवाइज इसका डेरिवेशन है। सेंटर से इसकी सरफेस तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होगा? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 के बराबर। अच्छा, ये कैसा है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये ईएमएफ कैसा है? कांस्टेंट है। अगर आपको करंट चाहिए तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ बाई आर। तो ईएमएफ कितने के बराबर? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई आर। समझ आ रही ना? इसको कर लीजिए, बस हो तो गया इसका काम। ठीक है, क्या हुआ? समझ आया कि नहीं? एकदम बस खाली यहां से एरिया रखना है। एरिया कितना अंदर है, वो एरिया इतने के बराबर है अंदर। एरिया रखा और इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा? ईएमएफ। ईएमएफ आने के बाद मैं कह रहा था कि अगर आपको डिस्क के लिए पूछता है ना, डिस्क क्या कर रही है? रोटेट कर रही है किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, उसके सेंटर से सरफेस तक पूछता है तब भी यही फार्मूला होता है ईएमएफ का। समझ आ रही ना? है? हाँ, हाफ। ईएमएफ वर्सेस टाइम या करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना हो तब देखते हैं उसका। लिख चुके हो आप? लिखिए, अभी 2 टॉपिक है यार। ये लिख चुके हैं ना? देखिए ग्राफ, देखिए इसका। 1 मिनट, फार्मूला देख लीजिए। ईएमएफ अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ईएमएफ चेंज होगा? नहीं। ईएमएफ क्या है? कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो ईएमएफ का जो ग्राफ बनेगा, ईएमएफ वर्सेस टाइम, जो ईएमएफ का होगा वही करंट का होगा। ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। ईएमएफ टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो कांस्टेंट है। 1 मिनट रुक जाओ। आधी साइकिल तक ये रहा और आधी साइकिल में यही ग्राफ निगेटिव होगा, देखना ध्यान से। अच्छा ये बताओ, यहां से ऐसे घूमना शुरू किया तो आधी साइकिल के बाद ये पूरी तरह से कैसा हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका एरिया उल्टा, पहले एरिया अंदर जा रहा था तो फील्ड बढ़ रही थी, अब उसके बाद क्या हो रही? घटेगी। तो 2 तरह का ईएमएफ बनेगा ना, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। 2 तरह की करंट भी होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। तो ईएमएफ की 2 पार्ट में बनेगा, आधी साइकिल का ऊपर, आधी साइकिल का नीचे। ऐसे ही किसका होगा? ये किसका ग्राफ है? ईएमएफ और करंट दोनों का। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, एलआर सर्किट। हेडिंग डालिए एलआर सर्किट। एल आर सर्किट। ना, इससे पहले आपने कैसी पढ़ी है? सीआर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। आज क्या पढ़ना है? इंडक्टर और रेजिस्टर। ठीक है, ये सर्किट देखिएगा, एकदम वैसे ही मैं रिलेट करके पढ़ा दे रहा हूं जैसे पहले पढ़ा था। ये एल और ये आर, और ये किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। किससे कनेक्टेड है? बैटरी से, ईएमएफ की। ठीक, अब अगर बैटरी से ये कनेक्टेड है तो इसको समझिएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को बढ़िया से। इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं इसको रिलेट करके 2 पार्ट में कैपेसिटर को पढ़ाया था, एक चार्जिंग पढ़ाया था और एक डिस्चार्जिंग पढ़ाया। ऐसे ही यहां पे क्या होगा? 2 पार्ट होगा, एक ग्रोथ होगा
और एक क्या होगा, डीके होगा। क्या होगा, डीके, ग्रोथ और डीके। जैसे उसमें चार्जिंग था, समझ आ रही ना बात, वैसे इसमें क्या है, ग्रोथ, और उसमें क्या था, डिस्चार्जिंग, वैसे यहां पे क्या है, डीके। समझ आ रही ना बात, वहां से इसको रिलेट करके याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ आ रहे, सबसे पहले इसकी फंक्शनिंग समझते हैं, और मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं। यहाँ पे एक रेजिस्टर हुआ करता था, और यहाँ पे एक कैपेसिटर हुआ करता था, और यहाँ पे एक बैटरी होती थी, और ये कैपेसिटेंस सी, और ये आर, और इसका ईएमएफ ई होता था ना। ये कौन सी होती थी, आरसी, ये कौन सी है, एल आर सर्किट। इसमें और इसमें एक सिमिलैरिटी सबसे मतलब देखिएगा क्या चीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी नहीं डिफरेंस। सबसे पहली चीज, जब यहां से अगर आपको याद हो, बैटरी से जब करंट निकलती थी, तो बैटरी से जब करंट निकलती थी तो यहां पे कैपेसिटर को वायर जैसा माना जाता था। T टेंस टू 0 पे कैपेसिटर को क्या माना जाता था, वायर जैसा। अब मैं ये पढ़ा चुका हूं क्यों माना जाता था, सारी चीजें हो चुकी है। लेकिन जब यहां से करंट निकलेगी, पहले रास्ते में कौन पड़ रहा है, इंडक्टर। और इंडक्टर की खासियत क्या होती है, अपोज करना। अभी तक करंट बह रही थी नहीं, जैसे ही बहेगी ये चाहेगा बहे, एकदम लेट जाएगा यहां पे कि बहने ना पाए, है कि नहीं। तो ये बहने नहीं देगा करंट, तो इनिशियल करंट क्या होगी, जीरो। और जब किसी से करंट जीरो होती है तो ये कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट जैसा। कैसा बिहेव करता है, तो T टेंस टू 0 पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, वायर। यहां पे क्या लगा देते हैं, वायर। और T टेंस टू 0 पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट जैसा। समझ आ रही ना बात, जस्ट उल्टा है। अब दूसरी बात समझिएगा। अच्छा ये बताओ, ये कितना लोटे पोटे, ये तो लगातार देगी करंट, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, करंट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे उसमें क्या होता था, चार्ज बढ़ता था, वैसे इसमें क्या बढ़ेगा, करंट। तो करंट लगातार बढ़ते 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 क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पहुंच जाएगी। टी टेंस टू इंफिनिटी पे यहां पे करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब आप समझते हो, फील करना इस बात को। मैक्सिमम मतलब इसका अपोजिशन खत्म, और इसका अपोजिशन खत्म मतलब आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर। इसका मतलब इंडक्टर कैसा बिहेव करने लगा, एज ए वायर ना। तो T टेंस टू 0 पे इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। और दूसरी बात कौन सी है, ये तो T इसी में आ गया, ओपन सर्किट T टेंस टू 0 पे। और T टेंस टू इंफिनिटी पे कैसा बिहेव करेगा, वायर ले लेंगे इसकी जगह। हाँ लगा देंगे तुम लोग, थोड़ा बता, हम ही सिखाए भैया। यहां तक हो गया, T टेंस टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, वायर। ये पहली दो बातें हो गई। अच्छा ये बताओ, करंट इनिशियली क्या है, जीरो, और धीरे धीरे क्या कर रही है, ग्रो कर रही। तो मैंने ग्रो के लिए कैपेसिटर में इक्वेशन देखिएगा, ये वाली बताया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट, और यहां पे क्या होगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ ना। ये ग्रोथ की इक्वेशन होती है, किसकी होती है, ग्रोथ की। और अगर हम डीके की बात करेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई टाउ। ये डीके की होती है, मतलब घटने की। समझ आ रही ना। तो एक बार जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे, करंट क्या बह रही है, मैक्सिमम। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होगी, करंट कम होगी, तो वो क्या कहलाता है, डीके कहलाता है। तो दो पार्ट है, समझ आ रही ना बात। याद है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर को, पहले कैपेसिटर को चार्ज करते थे, फिर बैटरी हटा लेते थे, तो फिर करंट कौन चलाता था, कैपेसिटर चलाता था। कौन चलाता था, कैपेसिटर। वर्ड एकदम वैसे कॉपी पेस्ट है। तो ये हो गया किसका, ग्रोथ का, और ये किसका हो गया, डीके का। तो आपको इक्वेशन से दिख रहा है इसका ग्राफ कैसा होने जा रहा है। अच्छा सबसे पहले टाउ को निपटा देते हैं। इसमें जो टाउ होता था आरसी सर्किट में, टाउ बराबर होता था आरसी के बराबर, जाके देखिएगा ना, किसके बराबर होता था, आरसी के बराबर। इसमें जो टाउ होगा, टाइम कांस्टेंट, वो कितने के बराबर होगा, एल बाई आर के बराबर। ठीक है, उसमें क्या होता था, आरसी होता था, टाउ। इसमें किसके बराबर होगा, एल बाई आर। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ जो होगा करंट, अच्छा ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम। आई वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा, ग्रोथ का है तो इस तरह से होगा, बढ़ेगा ना। और डीके का है तो इस तरह से होगा, आई वर्सेस टाइम ग्राफ। समझ आ रही ना।
इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन ज्यादातर इस पे आता है, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे मैं सिखाऊंगा, ग्रोथ पे, समझ आ रही ना बात, जो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन हम कर लें, ठीक। आई नॉट मैक्सिमम करंट है दोनों में। अच्छा, जिसको ना यकीन आए इस बात से चेक कर सकता है। आखिरी बात, 1 मिनट सुन लीजिए फिर लिखिए। e की पावर -0 कितने के बराबर होता है? 1। और e की पावर -∞ कितने के बराबर होता है? 0। अच्छा, जब टाइम टेंस टू 0 होगा, तो टाइम टेंस टू 0 होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा? 1। 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो करंट क्या हो जाएगी? तो देखिए आ रही है कि नहीं करंट? 0। और जब टाइम इंफिनिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। आई कितने के बराबर होगा? मैक्सिमम। तो ग्रोथ तो हो रहा है ना 0 से, समझ पा रहे हो ना? और इसको चेक कर लीजिए, 0 रखिए टाइम की जगह पे, तो ये कितना आ जाएगा? 1। तो आई मैक्सिमम पहले, और फिर उसके बाद जब इंफिनिटी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? e की पावर -∞, 0। तो करंट क्या हो जाएगी? 0। तो ये डी के है। समझ आ रही ना बात? एक कॉन्सेप्ट मुझे बताइएगा, 1 मिनट रुकना, देखते हैं ये वाली चीज क्या होगी। थोड़ा सा मुझे ग्राफ से पढ़ के बताइए, क्या होगी बताइए। ये क्या होगी? है आई नॉट होगी ना? क्या होगी? आई नॉट। अगर मैं आपको दो ग्राफ देता हूं इस तरह से, यहां से आपने पढ़ा आई नॉट है, आई वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये दो ग्राफ है, ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। अच्छा, ये दो ग्राफ है, तो एक आई नॉट ये है एक प्रोसेस के लिए, और एक के लिए एलआर सर्किट के लिए ये आई नॉट है ना। ये एलआर सर्किट जो है उसका एक आई नॉट ये है और एक आई नॉट ये है। अगर आपसे पूछता है इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, कैसे बताओगे? आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई आर। आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? ईएमएफ बाई आर होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका आई नॉट ज्यादा होगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है? R2 है, तो इसमें से कौन सा ज्यादा है? R1 क्या है? R1 क्या है? बड़ा है, इसीलिए इसकी करंट क्या है? मैक्सिमम। छोटी है तो R1 बड़ा है और R2 क्या है? छोटा है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन स्लोप से देखिएगा। इससे देखते हैं स्लोप से। एक चीज और समझिएगा, 1 मिनट, ये पहला क्वेश्चन है। आ जाते हैं यहां पे फिर से ग्राफ पे, ठीक है। ये मान लेते हैं इनिशियली देखिएगा ये वाली चीज, ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। अच्छा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ये इनिशियल एंगल है ना, तो इनिशियल स्लोप यहां से मिल सकता है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? अच्छा, एक चीज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, कई दफा बता चुका हूं कि अगर कोई ग्राफ है और वो ग्राफ किसी के बीच में है, तो उसका स्लोप ये भी होता है जो वाई एक्सिस पे है डिवाइड बाई जो एक्स एक्सिस पे है। दो चीजें बोलते हैं, या तो स्लोप को क्या बोलते हैं? tan थीटा, या तो क्या बोलते हैं अगर i वर्सेस टाइम है तो di बाई डी टी, अगर v वर्सेस टाइम है तो dv बाई डी टी। ये दो नाम से बुलाते हैं। तो अगर आप देखोगे यहां पे इनिशियल स्लोप मैं निकाल रहा हूं, तो इनिशियल स्लोप कितने के बराबर क्या कहलाएगा? tan थीटा। क्या कहलाएगा? tan थीटा। और tan थीटा के साथ साथ क्या कहलाएगा? di बाई डी टी। और इनिशियली देख रहे हो तो टाइम टेंस टू क्या होगा? 0। टाइम टेंस टू क्या होगा? 0। अब आई वाली इक्वेशन है आपके पास, 1 मिनट सुनना ध्यान से। आई वाली इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? आई नॉट, और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और ये कितना हो जाएगा? आई नॉट, और ई टू द पावर कितना हो जाएगा? माइनस टी बाई टाउ। ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? di बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट करिए, यही पार्ट थोड़ा सा है, हालांकि मैं डिफ्रेंशिएशन आपको सिखा चुका हूं कि अगर e की पावर -2x का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर -2x एकदम सीधा सीधा लिख लीजिए, और जो x के साथ लगा हुआ है उसको किधर? बाहर।
ऐसे ही इसको करना है। अच्छा आई नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या हो जाएगी 0, बचेगा क्या माइनस, और क्या बचेगा आई नॉट, और ई की पावर कितना है माइनस टी बाई टाउ, ऐसे पूरा पूरा लिख लिया जाएगा। और इसमें से क्या एक्स्ट्रा है, किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, टाइम के, तो टाइम को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा -1 बाई टाउ, उसको बाहर करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टाउ। अच्छा ये करंट आ गई, और करंट किस पे चाहिए आपको, जब टाइम टेंस टू क्या हो 0, अगर किसी की पावर 0 तो कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा आई नॉट बाई टाउ। अब आपको एक चीज बताओ, ये डी आई बाई डी टी क्या कहलाता है, टेन थीटा, क्या कहलाता है टेन थीटा। अच्छा यहां से टेन थीटा को उधर ले जाइए, टाउ को इधर, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई टेन थीटा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप मैक्सिमम करंट लीजिए, ग्राफ से पढ़ लीजिए, मैक्सिमम करंट मान लेते हैं 10 एम्पियर दी हुई है, उस 10 एम्पियर डिवाइड बाई ये जो एंगल अगर आप पढ़ पा रहे हो उसका 10 कर दीजिए, आपको सीधा टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। नहीं समझ आई बात, ग्राफ से क्या पढ़िए मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट मान लेते हैं 10 एम्पियर दिया हुआ है, कितना 10 एम्पियर, तो ये आई नॉट हो गया 10 एम्पियर, ग्राफ से पढ़ लिए, डिवाइड बाई ये वाला एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये पहले वाले के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री, डिवाइड कर दीजिए 10 30 से, आपको सीधा टाइम कांस्टेंट इस फार्मूले के लिए, इस ग्राफ के लिए मिल जाएगा, है आई नॉट बाई टेन थीटा किसके बराबर होगा। अगर आप इसको भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो बातें याद रखना, ग्राफ देख करके आप क्या पहचान सकते हो, करंट किसकी मैक्सिमम है, उससे पता कर लेंगे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर इन दोनों में से, एक मिनट ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना, अब आप इस लायक हो, इन दोनों का आई नॉट दिया होता और इन दोनों का एंगल दिया होता, तो आई नॉट डिवाइड बाई टेन थीटा क्या होता है टाइम कांस्टेंट। आप ये भी बता सकते हो किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, किसका टाइम कांस्टेंट कम है, समझ पा रहे हो ना। तो ये दो फार्मूले आप याद रखिएगा, इन सब चीजों को भूल भी जाओगे कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, इसको कॉपी कर लीजिए, एक मिनट यहां पे आकर के फिर मैं बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने किस पे कराया, करंट देख करके आप क्या बता सकते हो, रेजिस्टेंस किसका कम है किसका ज्यादा, जिसकी करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। और दूसरी बात क्या बताई, मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई टेन थीटा क्या देता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, बस ये दो बातें याद रखना, इसको कर लीजिए फिर आगे। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एसी जनरेटर है वो ट्रांसफार्मर के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब आऊंगा इसके क्वेश्चन करा देता हूं बस, जितनी जल्दी आप जवाब दोगे उतनी जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। एक और बात मुझे लगता है बता देनी चाहिए यहाँ पे, अच्छा इन दोनों में आप पहचान सकते हो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, इन दोनों में अगर आपसे मैं पूछूं किसका इंडक्टेंस ज्यादा है, आपको पूछना चाहिए ना, क्योंकि एलआर सर्किट है ना, तो एक एलआर का रिजल्ट ये है और एक एलआर का रिजल्ट ये है, तो आपने रेजिस्टेंस तो बता दिया किसका ज्यादा है, आप इंडक्टेंस बताइए किसका ज्यादा है। यहां से देखिए पता चल जाएगा। एक मिनट, आखिरी बात सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस ग्राफ की, बस यही 3 बात रट के चले जाइएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो दूसरी वेराइटी, आई नॉट कितने के बराबर होता है बोलिए, आई नॉट कितने के बराबर होता है, करंट कितने के बराबर होती है ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, और टाउ कितने के बराबर होता है एल बाई आर, लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए ऊपर। आपको पता है ये जो टेन थीटा है, ये जो एंगल है ना, ये मान लेते हैं थीटा 1 है और दूसरे का कितना है थीटा 2, ये जो टेन थीटा है ना वो कितने के बराबर होता है ईएमएफ बाई इंडक्टेंस, जिसका इंडक्टेंस कम होगा उसका टेन थीटा ज्यादा होगा, उसका एंगल ज्यादा होगा। तो अगर ये L1 इंडक्टेंस रखता और ये L2 रखता है, तो इन दोनों में से जिसका एंगल क्या होगा
जिसका एंगल क्या होगा ज्यादा, उसका इंडक्टेंस क्या होगा कम। तो इसका एंगल ज्यादा है तो L2 क्या है कम है, और L1 क्या है ज्यादा। ए भैया थोड़ा इधर से या ये ऊपर से है। ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये इस सिचुएशन में बन गया है ना, हो सकता है दूसरी तरीके से दे दे। ठीक है, नहीं समझ पाए, क्लियर रहेगा ना। अब एक बार मेरे साथ तीनों बातें दोहराइएगा। पहले मैं करंट वाला पूछ रहा हूं आपसे, जिसकी करंट ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसमें जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका इंडक्टेंस। तो थीटा से क्या पता चलेगा इंडक्टेंस, और ये फाइनल लिमिट से क्या पता चलेगा रेजिस्टेंस। और तीसरी बात क्या है, अगर फाइनल करंट मतलब मैक्सिमम करंट डिवाइड बाई टेन थीटा कर दो तो क्या मिल जाता है टाइम कांस्टेंट। ये तीन बातें याद रखनी है बस। अब आप चाहो इसको हिंदी में लिख लो या जैसे भी करना है, बाकी चीजें भूल भी जाओगे तो चल जाएगा। समझ आ रही ना बात, बोलो ना यार। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देते हैं अब, मतलब उस वैरायटी पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक बार हमें बताइएगा, टाइम जीरो पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है ओपन सर्किट, और टाइम इनफाइनाइट पे कैसा बिहेव करता है वायर। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिएगा। बैटरी, यहां पे इंडक्टर, यहां पे एक रेजिस्टर, यहां पे भी एक रेजिस्टर, यहां पे एक रेजिस्टर है, इंडक्टर, यहां पे एक कैपेसिटर। ठीक है, और ये स्विच यहां पे है लगी हुई, ये बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी तो बन ही गई थी, यहाँ पे बैट स्विच है, ये स्विच है। अब इनकी वैल्यूज कर लेते हैं, 18 वोल्ट ना, और इंडक्टेंस 2 हेनरी, 2 हेनरी, और रेजिस्टेंस 9 ओम, और ये भी कितना 9 ओम, और ये 9 ओम, और कैपेसिटेंस जो है 5 फैरेड दिया ना। अब टी टेंस टू जीरो पे आपको करंट बतानी है सर्किट के थ्रू। टी टेंस टू जीरो पे क्या बतानी है, करंट बतानी है कितनी होगी। तो टी टेंस टू जीरो पे सबसे पहले इंडक्टर कैसा बिहेव करता है ओपन सर्किट। तो इधर ओपन सर्किट हो गई, करंट जाएगी, इस सर्किट से करंट नहीं जाएगी। इस सर्किट में आ जाइए, इधर से भी करंट नहीं जाएगी, तो ये खराब हो गई। अब आप देखिए करंट यहां से निकलेगी, एक इधर से चली, अच्छा स्विच जोड़ेंगे तभी होगा ऐसा, स्विच जोड़ दिया, टी टेंस टू जीरो पे जैसे ही स्विच ऑन किया जोड़ा, वैसे ही ये पूछ रहा है, तो ये ओपन हो गया, करंट इधर से जाएगी। अब करंट इधर से जाएगी, कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा टी टेंस टू जीरो पे, वायर, इंडक्टर का जस्ट उल्टा, ये ओपन और ये वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वायर करंट ऐसे आएगी इधर से चली जाएगी। समझ आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 18 वोल्ट की बैटरी, 18 वोल्ट की, और यहां पे एक रजिस्टर कितने ओम का 9 ओम, और इधर एक रजिस्टर कितने ओम का पड़ेगा 9 ओम ना। कैपेसिटर क्या बन गया है वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा 4.5 ओम। ये हो गया रजिस्टर। करंट पूछा है आई इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, V कितना है 18 डिवाइड बाई 4.5, करंट आ जाएगी ना। हाँ 4 आ जाएगी, 4 एम्पियर। आसान है ना।
सिंपल आपको क्या करना है, अब जो जो ये कर लेंगे t टेंस टू इंफिनिटी पे करंट बताएंगे इसी क्वेश्चन के लिए। t टेंस टू इंफिनिटी पे कितना आएगा, 6 एम्पियर। हाँ सही है। कर पाओगे t टेंस टू इंफिनिटी वाला, 6 आ रहा है दूसरे वाले, इसका तो 4 एम्पियर आ चुका है? सही से चेक करो, वो मजाक में हम हाँ के हैं, 6 ही आ रहा है, सब सही है। ये वायर बन जाएगा और ये वायर बन जाएगा, ये ओपन सर्किट बन जाएगा। 1 मिनट, हाँ 6 आएगा। देखो कैसे करेंगे, ये क्या बन जाएगा, वायर, और ये क्या बन जाएगा, वायर, और ये क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट। ये तो हट गया, तो 9 9 9 कितना आएगा आंसर, 9/3 कितना आ जाएगा, 3। आई इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, 18/3 कितना आ जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख चुके हो ना सब लोग, दूसरा पार्ट कर लिए हो, सबका 6 आ गया। ये देखिएगा 2 3 2 3 6। ये इंडक्टर 2 हेनरी का है और इसकी बैटरी जो है वो 15 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है, 15 वोल्ट की। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, t टेंस टू 0 पे करंट बताइए, कितना आएगी, 3 आ रही है। देखो ये इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, ओपन, करंट इधर से जाएगी नहीं, इधर से घूमकर इधर चली आएगी, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R करोगे तो V कितना है 15 और R कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, t टेंस टू इंफिनिटी पे, t टेंस टू इंफिनिटी पे करंट कितने के बराबर होगी, V अपॉन R। तो ये कैसा हो जाएगा, वायर, ये कैसा हो जाएगा, वायर हो जाएगा। तो 6 और 3 किस में होंगे, पैरेलल, कितना आएगा 6 और 3 पैरेलल में हो, सीधा रिजल्ट याद कर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, 2 आएगा। कितना आएगा 2, और ये 2 इस 2 के साथ किस में होगा, तो कितना आ जाएगा 4। तो V कितना है 15 और R कितना है 4, तो ये हो जाएगा इतना एम्पियर ना। अब आप देखिए 2 क्वेश्चन और मैं यहां पे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा। t टेंस टू 0 पे, t टेंस टू 0 पे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। t टेंस टू 0 पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, ये ओपन सर्किट अगर है, ये ओपन सर्किट अगर है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो ये मान लेते हैं A है और ये क्या है B है, तो आप VA माइनस VB बताइएगा, VA माइनस VB ये पूछेगा। तो अब आप देखिए t टेंस टू 0 पे करंट कितना है 3 एम्पियर, कितना है 3 एम्पियर। तो करंट इधर से जा रही है, इधर से आ जा रही है, इधर तो जा ही नहीं रही ना। तो अगर इधर नहीं जा रही है तो ये दोनों सर्किट किसमें है, पैरेलल में। तो करंट कितना आ रही है 3, करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9। अच्छा ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे होगा वही यहां पे होगा ना, तो कितना हो जाएगा। और अगर ऐसे ना यकीन आए तो एक चीज और मैं सिखाया हूं आपको, KVL। क्या सिखाया, KVL। इसको लूप मान करके ऐसे चलना शुरू करिए, यहां से इधर की तरफ चलिए, वही आंसर आएगा। यहां तो करंट है ही नहीं, तो ये तो आएगा नहीं, करंट इंटू रेजिस्टेंस यही तो आएगा पोटेंशियल। समझ पा रहे हो ना। एक क्वेश्चन इस पे हो गया, ये t टेंस टू 0 पे है। एक और क्वेश्चन दूसरा मैं बता रहा हूं, इस पे क्या पूछा जा सकता है पॉसिबल, t टेंस टू इंफिनिटी पे।
अच्छा, t टेंस टू इंफिनिटी पे ये कैसा बिहेव करेगा? एक मिनट सुन लीजिए, ये वैरायटी मैं आपको जनरली अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये जो है ना, t टेंस टू इंफिनिटी पे कैसा बिहेव करेगा? वायर के जैसा। अगर वायर के जैसा बिहेव करेगा तो करंट इतना बह रही है 15/4, ये कितना होगा? 15/7.5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 3.75 एम्पियर। अब बढ़िया से समझिएगा, ये 3.75 एम्पियर है, ये जो करंट बैटरी से निकली है ना, लेकिन सच्चाई ये है, ये जो करंट 3.75 एम्पियर निकली है, ये पूरी ना इससे जाएगी ना इससे जाएगी ना। तो इसका अगर आपको याद हो पैरेलल वाला वो जो करंट डिवीजन रूल बताया था, करंट डिवीजन, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस सर्किट से आपको करंट निकालना है तो इस सर्किट से मान लेते हैं इधर I2 जा रही है और इधर क्या आ रही है? I1 आ रही। तो अगर I2 आपको चाहिए तो I2 इज इक्वल टू होता है क्या करते हो, रेजिस्टेंस दूसरा वाला जो पैरेलल में लगा कितना है 3 और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 इनटू टोटल करंट कितना 3.75। तो ये 3 3 जा कैंसिल हो जाएगा, ये कौन सी हो गई करंट I2। अब आपसे पूछेगा इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बताइए, क्या बताइए? तो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन कब आएगा? एक बार देखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं ये न्यूमेरिकल। पोटेंशियल एनर्जी का कब पूछेगा? अबे जब इंडक्टर से करंट बहेगी तभी तो पूछेगा। तो इससे पहले क्या ऑप्शन बनता था? जब t टेंस टू 0 पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो मैंने करा दिया। और t टेंस टू इंफिनिटी पे इससे क्या बहेगी? करंट। तो करंट बहेगी तो आपसे क्या पूछ सकता है? पोटेंशियल एनर्जी। करंट निकालने का तरीका आपको पता है, आपने करंट निकाल दी है, तो अब एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ L I स्क्वायर। आपको L पता है, I पता है, रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाफ L की वैल्यू कितना है 2 और I कितना आया है 3.75 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर। देखिए एनर्जी आ गई कि नहीं? तो जब एनर्जी पूछेगा तब कब पूछेगा? जब t टेंस टू इंफिनिटी हो। और पोटेंशियल डिफरेंस कब पूछेगा इंडक्टर के अबाउट? जब t टेंस टू 0। दोनों मैंने करा दिया इसी में, ठीक है। बस अभी दो ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, उसको करा के फिर वो नीट के हैं तो इसलिए बच्चों को कह रहा हूं। आप फटाफट आंसर दीजिए, घर जाइए, ठीक है। वैसे 2.5 बताया था, 2 ही तो पढ़ाया, 54 हो रहा है। 6 मिनट में तो उन दोनों को निपटा ही देंगे। 2 घंटे तो कल भी पढ़ाया था, है? देर हो रही है क्या? अभी 1 नहीं बज रहा है, और जहां भी क्लास होगी 2 बजे की होगी। सब कहा जा रहे हो? एक मिनट रुको, इसको बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से। किसको? हाँ बताओ जल्दी। कह रहा है की को लगाया और जैसे ही प्रेस हुई, मतलब ये क्वेश्चन t टेंस टू किसका है? t टेंस टू 0 पे स्विच क्लोज होगी, ये कैसा बिहेव करेगा? वायर जैसा। तो इधर से तो करंट जाएगी नहीं, तो पहले करंट किस में जाएगी? तो ये यहां पे क्या होगी? मैक्सिमम। और यहां पे क्या होगी? कौन सा होगा? मैक्सिमम किसमें? 1 में, और 0 किसमें? 2 में। बस हो तो गया। समझ आ रही ना? रुक जाइए रुक जाइए 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, मैं समझ गया हूं। एक और क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, इसको आप बताइएगा। अभी लिख लीजिएगा, अभी लिख, रुक जाओ, इकट्ठा फोटो ले लेना। ये वाला बताओ। अबे बताओ, अब देर नहीं हो रही है, 2 मिनट मुस्कुराने में चला जाता तू।
ये I1 है, ये रुक जाइए I2 और ये I3 ना, और ये R1 ये रेजिस्टेंस है, पहले पिक्चर तो क्लियर हो। और ये क्या है, इंडक्टर है, ये R2 है और ये इंडक्टर है L1 और ये इंडक्टर है L2 ना, और ये रजिस्टर है R3। ठीक, क्लियर है। अब आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे, फिगर शोज व्हेन द स्विच S is closed, the current through R1, R2 and R3 are I1, I2, I3 respectively, the value of I1, I2 and I3 at time t tends to 0। कौन सा, बी वाला, हाँ सही है। I2 और I3 में इंडक्टर लगा हुआ है, तो इनिशियली ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा तो इधर से करंट नहीं जाएगी, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाए, E बाई R1, I1 हो जाएगा, और बाकी ये दोनों क्या होगी, जीरो होगी। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। एक और करा दे, क्या लगेगा है, छोटा, ये होमवर्क के लिए, ठीक इसीलिए तो दे रहा हूं ये स्विच है, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में नहीं ले रहा हूं, वैरायटी सारी हो गई है। 1000 ओम, 1000 ओम, ये CR सर्किट का है, और वैसे कैपेसिटर और रजिस्टर है, L नहीं है। इसका EMF जो दिया हुआ है बैटरी का वो 2 वोल्ट है, कितना है, 2 वोल्ट। तो t टेंस टू 0 पे करंट बतानी है ना, और t टेंस टू इंफिनिटी पे करंट बतानी। ये दो क्वेश्चन आप मतलब ये वाला होमवर्क के लिए, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब जब हम आएंगे तो पहली क्लास में आपको 2 टॉपिक निपटा देंगे, फिर उसके बाद एसी शुरू करेंगे। हालांकि वो एसी के टॉपिक हैं, लेकिन पढ़ाएंगे हम एसी के अंदर, समझ आ रही ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस पे बेस्ड है, म्यूचुअल पे, तो म्यूचुअल पे इसी वक्त पढ़ा देंगे, और एसी जनरेटर भी इसी वक्त पढ़ा देंगे, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा हमारा एसी, समझ आ रही ना, अल्टरनेटिंग करंट। तो ठीक है, थैंक यू।